नमो नमः। उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में मैं द्वारका प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 में दूसरा पाठ पढ़ रहे थे और इस दूसरे पाठ में आपको बता दूं कि ये दूसरा पाठ है उपदेश। वास्तव में ये जो गुरुपदेश है, ये जो पाठ का शीर्षक है, यह कादम्बरी के सुखनासोपदेश नामक शीर्षक से लिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें राजा तारापीठ अपने पुत्र का राज्याभिषेक करवाना चाहता है और इसी दौरान उस विनम्र चंद्रपीठ को और अधिक विनम्र बनाने हेतु सुखनास के द्वारा उपदेश दिया जाता है। यहाँ इस गद्यांश में देखिए, सुखनास चंद्रपीठ को युवराजाभिषेक के समय जो उपदेश देते हैं उसका वर्णन है। तो कहते हैं कि हे चंद्रपीठ, अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य अयम एव यही तुम्हें उपदेश देने का उचित समय है। क्यों? क्योंकि अनास्वादित विषय रसस्य, क्योंकि आप अभी ब्रह्मचारी आश्रम से आए हैं और सभी शास्त्रों का अध्ययन करके आए हैं। तो आपने अभी विषय भोग विलास रूपी जो विषय हैं उनका उन रसों का अभी स्वाद नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें उपदेश देने का यह उचित समय है। क्यों? क्योंकि कुसुम सर प्रहार जरते रवि, कुसुम सर कहते हैं, कुसुम सर कामदेव के बाणों को कहते हैं। कामदेव के बाण, कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हुए हृदय में उपदिष्टम गलती, हृदय में दिया गया उपदेश बह जाता है। उसी प्रकार जिस तरह जलमयु, जल बह जाता है। कहने का मतलब है, कामदेव के प्रहार से जर्जरित हृदय में गुरु का दिया हुआ जो उपदेश है वह जल की तरह बह जाता है। इस तरह जल डालते ही बह जाता है, उसी प्रकार जो गुरु का जो दिया हुआ उपदेश है वह यदि कामदेव के प्रहार से यदि जर्जरित जो हृदय है उस पे दिया जाता है तो वो भी बह जाता है। अकारणं च भवति दुष्प्रकृते है अनिविह श्रुतम चारणीयस्य। प्यारे बच्चों, उच्च कुल में जन्म लेना, उच्च कुल या वंश में जन्म लेना और शास्त्रों का ज्ञान होना, ये और विनयशील होना, क्या ये दुष्स्वभाव के कारण नहीं होते हैं? अर्थात दुष्ट स्वभाव हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा हो तो वह भी दुष्ट स्वभाव वाला हो सकता है। शास्त्रों का ज्ञान भले ही उसे हो लेकिन उसका स्वभाव दुष्ट है तो दुष्ट स्वभाव वाला हो सकता है। जैसे रावण को शास्त्रों का ज्ञान था लेकिन वो क्या दुष्ट स्वभाव वाला हो गया। तो उच्च कुल में जन्म लेना और शास्त्रों का ज्ञान होना और विनम्रशील होना, ये दुष्ट स्वभाव के कारण नहीं होते हैं, अर्थात हो सकते हैं। फिर उदाहरण दिया है,
सुखनाथ ने तारापीठ को कि चंदन प्रभावः न दहति किमां अनलः, क्या चंदन प्रभाव, चंदन का स्वभाव है शीतलता होना, शीतल होना, तो क्या चंदन से उत्पन्न नहीं दहती यानी चंदन से आग नहीं जलती है क्या? चंदन प्रभाव न दहती किमां अनलः, क्या चंदन से दहती नहीं जलता है कि यानी क्या आग यानी आग, क्या शीतल चंदन से आग नहीं जलती क्या? जलती चंदन की लकड़ियों में आग, तो आग तो होती है शीतल होते हुए भी उसमें। आगे चलिए, किम क्या अथवा क्या प्रथम हेतुना अपनी शांतिकारक होते हुए भी, शांतिकारक होते हुए भी न प्रचंड तरी भवती बड़वानलो वालिना, शांतिकारी होते हुए समुद्र, बड़वानल कहते हैं समुद्र की अग्नि को, समुद्र में जो उत्पन्न भयंकर तूफान है उनको बड़वानल कहते हैं, वालिना यानी समुद्र। शीतल समुद्र में क्या शांतिकारक, शीतल समुद्र में भयंकर बड़वानल नहीं होती है, अर्थात तूफान नहीं आते हैं, अर्थात उनको कहते हैं कि उस शांतिकारक होते हुए भी उसमें तूफान आते हैं। तो हे तारापीठ, आप शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी विदित वेदितव्य, संपूर्ण जानने योग्य सभी विषयों को आप जानते हैं, फिर भी आप में यदि विषय रसों का आपने भोग कर लिया तो आप में ये अवगुण आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। फिर कहते हैं गुरुपदेश नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन, प्रक्षालन सक्षम, गुरु उपदेश नाम का मतलब होता है निश्चय ही, गुरु उपदेश निश्चय ही पुरुषाणाम पुरुषों के संपूर्ण मल, संपूर्ण गंदगी को धोने में सक्षम होता है। जिस तरह गंदगी को धोने में जल सक्षम होता है, उसी प्रकार जो गुरु के जो उपदेश हैं वह मनुष्य के जो मल हैं उनको धोने में सक्षम होता है। अजलम स्नानम, और गुरु का जो उपदेश है बिना जल का स्नान है, बिना जल के स्नान से की तरह सक्षम होता है। जैसे बिना जल के ही स्नान, बिना जल के स्नान से मनुष्य के संपूर्ण जो मल है, गंदगी है, वो दूर हो जाती है। जैसे साधारण मल को दूर करने में जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ गुरु के उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए बाणभट्ट लिखते हैं कि गुरु का जल है, गुरु के जो उपदेश हैं वह बिना जल के समान, बिना जल के ही संपूर्ण मलों को धोने में सक्षम है। आगे अनुपजात परिता दिव्य रूप्य अधरम वृद्धत्वम, प्यारे बच्चों अजरम वृद्धत्वम बिना बुढ़ापा, अजर यानी बुढ़ापा, वृद्धत्वम यानी बढ़कर, दिव्य रूप, दिव्य यानी अलौकिक रूप है, अलौकिक रूप वाला है। जो गुरु का उपदेश है उसका रूप अलौकिक है, ये बिना बुढ़ापे की, इसमें वृद्धावस्था नहीं होती है। अनुपजात अपनेता का तात्पर्य से तात्पर्य है बालों में, बालों में यानी बालों के सफेद हुए बिना ही, हुए बिना, बालों के सफेद हुए बिना ही। अजरम
साधारण होता है कि कोई भी बूढ़ा आदमी होता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन और बाल सफेद होते ही उसमें अनुभव आ जाता है। बाल सफेद होने का मतलब अनुभव होना, बड़ेपन होना। तो बालों के गुरु का जो उपदेश ऐसा है कि बालों के सफेद हुए बिना ही अलौकिक बिना वृद्धावस्था की ही अजरम बिना अवस्था की ही बालों के सफेद हुए बिना ही वृद्धत्व यानी बड़प्पन है। अनारोपित मेद दोषम, बिना आरोपित अनारोपित। मेद दोष होता है ये चमड़ी का बढ़ना, मेद दोष बिना मेद दोष लगाए ही गुरुकर्णम उसको श्रेष्ठ बनाता है। गुरु का जो उपदेश है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि मेद रूपी दोष को आरोपित किए बिना ही उसको गुरुकर्णम यानी श्रेष्ठ बनाता है। आगे है गुरु का जो उपदेश है वह ग्राम्य में सुंदर कर्णाभरणम, सुंदर कान का आभूषण है, जो कैसा है असुवर्ण विरेचनम, बिना सोने का बना हुआ सुंदर आभूषण है। फिर बताया है कि अतीत ज्योतिरालोकन, गुरु का जो उपदेश है वह ऐसा उपदेश है कि इस उपदेश में चमक दमक से रहित ज्योति का प्रकाश है। देखिए ज्योति का प्रकाश होती है तो चमक दमक होता ही होता है, लेकिन जो गुरु का उपदेश है होता है उस गुरु के उपदेश में चमक दमक नहीं होती है और ज्योति की तरफ प्रकाशमान होता है। फिर आगे बताया है कि न उद्वेग कर प्रजागर, यह प्रजागर का मतलब जागर, और उद्वेग का अर्थ होता बेचैन, नहीं। जो गुरु का उपदेश होता है उसमें उस उपदेश से व्यक्ति जागकर भी बेचैन नहीं होता है। यदि बिना समय के कोई व्यक्ति जाग जाता है तो बेचैन हो जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा होता है कि गुरु के उपदेश को सुनकर के व्यक्ति जागरूक हो जाता है और उससे बेचैनी भी नहीं होती है। इसका मतलब यह है न उद्वेग कर प्रजागर, यानी गुरु के उपदेश में उससे व्यक्ति जागरूक हो जाता है, जाग जाता है, जागृत अवस्था में पहुंच जाता है और उसे बेचैनी भी नहीं होती है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि विशेषण को राजाना, विशेष रूप से राजाओं को उपदेश देना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि विरला ही तेषाम उपदेशकार है, क्योंकि उन्हें उपदेश देने वाले विरल होते हैं, अर्थात कम ही लोग होते हैं जो राजाओं को उपदेश दे सके। प्यारे बच्चों, हम आगे का जो गद्यांश है वह अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।